आत्मा रूपी पार्वती परम आत्मा रूपी शिव साजन से किस प्रकार मुलाकात करे, उनसे मिलने की विधि क्या है और कहाँ उनसे मिलना है। आज हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। जब शिव को याद किया जाता है तो कई शंकर समझकर सोचते हैं कि वह हिमालय पर्वत पर आसीन है, तपस्या कर रहा है, अपने भक्तों को याद कर रहा है। वास्तव में हिमालय पर्वत ये ऊंची स्थिति की निशानी है, ऊंचा धाम की निशानी है। वास्तव में परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उनका कोई सांसारिक स्वरूप नहीं है, कोई शारीरिक स्वरूप नहीं है। इसलिए शिव परमात्मा इस लोक का वासी भी नहीं है। शिवलोक जिसे परलोक कहते हैं, उसी लोक का परमात्मा शिव वासी है। तो शिव परमात्मा अपनी सजनियों से मिलने के लिए इस सृष्टि पर तो अवतरित होते ही हैं, और जिस तन में अवतरित होते हैं उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके माध्यम से शिव परमात्मा नई सृष्टि की रचना करते हैं और अपने बच्चों आत्माओं को आदेश देते हैं कि हे आत्माएं, अब मुझे याद करो, मेरे धाम में मुझे याद करो, और जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। तो जैसे शिव परमात्मा अशरीरी है, अव्यक्त मूर्त है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वैसे हम आत्माएं भी वास्तव में अपने असली स्वभाव में, अपने असली स्वरूप में ज्योति स्वरूप हैं, अव्यक्त रूप हैं, निराकार हैं। और हम आत्माओं का भी असली धाम वह शिवलोक है, परम धाम, परलोक है। क्योंकि बच्चे अपने पिता के साथ ही तो रहेंगे, लेकिन हम आत्माएं बहुत काल से शिव पिता से बिछड़ गई, इस सृष्टि पर अभिनय करने के लिए उतरी, लेकिन अभिनय करते करते अपने स्वरूप को भी भूल गई, अपने धाम को भी भूल गई, अपने पिता को भी भूल गई और अपने कर्तव्य को भी भूल गई। इसलिए शिवरात्रि हमें याद दिलाती है उस परमात्मा की देन की, जिस समय परमात्मा ने अवतरित होकर हम आत्माओं को फिर से अपने जैसा बनाने के लिए ज्ञान दिया, शक्ति दी और पावन बनाकर अपने साथ ले गए। तो शिव तक पहुंचने का तरीका क्या है? कौन से पांव हमें उनके पास ले जाएंगे और कौन से हाथ हम उनके आगे देंगे जिस पर
वह अपने वरदान भेंट कर सके। तो वास्तव में मन रूपी पांव हैं। परमात्मा तक पहुंचने से पहले मन से उनके पास पहुंचना होगा। मन ही तार है आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, और बुद्धि रूपी हाथ है जिस पर परमात्मा अपने वरदान देता है। तो मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा शिव से सर्व संबंध जोड़ने हैं। और जब सर्व संबंधों की बात आती है तो वास्तव में आत्मा के है ही सर्व संबंध अनादि और अविनाशी स्वरूप में उस शिव परमात्मा के साथ। लेकिन अज्ञानवश ये संबंध टूट गए और देहधारियों के साथ संबंध जोड़ते जोड़ते हम विकारों के वशीभूत हो गए, पाप का बोझा चढ़ता गया और हम शिव से सच्चा मिलन नहीं मना सके। तो शिवरात्रि हमें वापस उसी स्थिति तक ले जाती है। परमात्मा हमें कहते हैं कि हे आत्माएं, अब मन की लगन मेरे से लगाओ और बुद्धि द्वारा मग्न हो जाओ। वास्तव में इसी स्थिति को भक्ति मार्ग में शिव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा रहता है, मटका रहता है, और उस मटके से एक एक बूंद शिव पर पड़ती है। तो शिव से सच्ची प्रीत अर्थात एक एक संकल्प के चिंतन से परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ना है। तो वह एक एक बूंद, एक एक मन के संकल्प की निशानी है, जिसके आधार से हम परमात्मा में अपना मन लगा सकते हैं। पहला संकल्प है कि मैं कौन हूं, तो अपनी आत्मा को पहचानो। ऐसा संकल्प करो कि मैं इस देह से भिन्न अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा हूं। मैं भी सत्य हूं, मैं भी शुद्ध हूं, अपने पिता परमात्मा के समान हूं। ये पहला संकल्प मन में लाओ तो मन शुद्ध होगा और परमात्मा में लगना आरंभ कर देगा। फिर दूसरा संकल्प लाओ कि मेरे पिता परमात्मा कौन है। वो शिव है, कल्याणकारी है, स्वयंभू है, भोलानाथ है। उनकी दिल ही दिल में महिमा करो, उनकी महानता के गुण गाओ, और जैसे जैसे उनकी महानता के गुण गाते जाएंगे वैसे वैसे शिव से प्रीत बढ़ती जाएगी। और जब हम शिव शब्द कहते हैं और उनसे सच्ची प्रीत जोड़ते हैं तो हमारे मुख से निकल आता है शिव बाबा। बाबा अर्थात पिता। तो परमात्मा हमारे परम पिता है, जिनको हम अत्यंत स्नेह से शिव बाबा कहते हैं। वो हमारी माँ भी है, और जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ की गोद में समा जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा की प्रीत का अनुभव करे
जैसे ईश्वर की गोद में समा गई। तो मैं आत्मा उस शिव माता पिता की संतान हूं और धीरे धीरे हम ईश्वर से, शिव परमात्मा से सच्ची प्रीत अनुभव करेंगे। तो हम आज ही यह संकल्प ले लें कि मुझे सर्व संबंध एक शिव से ही जोड़ने हैं। शिव ही मेरा सच्चा प्रीतम है, सच्चा साजन है और मैं आत्मा उसकी प्रियतमा, उनकी सजनी हूं। अब शिव आया है आत्मा रूपी सजनी का श्रृंगार करने, क्योंकि बिना श्रृंगारे सजनी कैसे साजन के पास जाएगी। हमें बाराती के रूप में शिव के साथ नहीं जाना है, लेकिन सजनी के रूप में जाना है। तो अगर साजन के साथ सजनी के रूप में हम जाना चाहते हैं तो हमें भी उस साजन की तरह ही बनना होगा। लेकिन पहले मन में ये संकल्प करना होगा कि मैं आत्मा भी उस शिव साजन की तरह ही शुद्ध और पवित्र हूं। तो जब ये संकल्प हम मन में लेंगे तब हम अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत शुद्ध अनुभव करेंगे। ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये मेरी अपनी चीज नहीं है, ये तो पराई चीज है। जिस प्रकार सीता चाहे रावण की कैद में भी थी, लेकिन सीता ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं रावण की हूं। उसने तो अपने आप को सदा राम का ही समझा। इसी प्रकार आत्मा सीता है और परमात्मा सच्चा राम है, जिसको हम शिव कहें, राम कहें, क्योंकि उस शिव की याद रोम रोम में रम सकती है। इसलिए वही सच्चा राम भी है और मैं आत्मा रूपी सजनी उनकी सच्ची सीता हूं। तो जैसे सीता राम के बिना नहीं हो सकती, राम सीता के बिना नहीं हो सकता, इसी प्रकार मैं आत्मा उस शिव के बिना नहीं हो सकती और शिव मेरे बिना नहीं हो सकता। और इसी का ही यादगार भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया है। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। शिव और पार्वती का कंबाइंड स्वरूप। वास्तव में ये आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप है। हम शिव को अपने से अलग करें ही नहीं। इसी की याद में भक्त लोगों ने कह दिया कि जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। शिव के भक्त शिव को सब जगह अनुभव करते हैं। ये भावनात्मक स्थिति बहुत ऊंची है। कई लोग सोचते हैं कि परमात्मा तो स्थूल रूप में कण कण में व्याप्त है। वास्तव में स्थूल रूप में कण कण में व्याप्त होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति की शक्ति अपनी है और वैसे देखा जाए आत्मा की शक्ति भी अपनी है और परमात्मा की शक्ति अपनी है। तीनों का अलग अलग अस्तित्व है। प्रकृति भी शक्तिवान है, आत्मा भी अपने स्वरूप में शक्तिशाली है, लेकिन परम आत्मा सर्वशक्तिमान है, जो प्रकृति और आत्माओं को फिर से परिवर्तित कर उन्हें अपने वास्तविक स्थिति तक ले आता है। इसलिए वह परम पिता है। तो परमात्मा शिव को जब हम याद करें
तो कहाँ ले जाएं मन को? ये भी एक प्रश्न है। कई सोचते हैं कि हम शिव को अपने हृदय में याद करें। अब हृदय तो भावना का स्थान है। अवश्य परमात्मा को हम भावनात्मक दृष्टि से याद करते हैं, लगन में मग्न होते हैं, लेकिन भावनात्मक स्थिति एक और है। पर दूसरी ओर विवेक भी हमें जोड़ना होगा। मन की आंख से हम कहाँ ईश्वर को देखें? हृदय में समाएं, लेकिन मन की आंख से शिव परमात्मा को परम धाम में देखो, उस अखंड ज्योति के महतत्व में देखो और ऐसे अनुभव करो कि उस बेहद महतत्व के अंदर सामने वह ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा चमक रहा है और मैं आत्मा उनके सम्मुख एक ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा विराजमान हूं। और धीरे धीरे परमात्मा से अंदर ही अंदर बातें करो। शिव परमात्मा का संग आत्मा को मिलता जाएगा और उनका रंग आत्मा पर चढ़ता जाएगा। वास्तव में यही संग का रंग एक नशे का काम करेगा। भक्ति मार्ग में लोग धतूरा खाते हैं, भांग पीते हैं, सोचते हैं कि शिव का नशा चढ़ेगा, क्योंकि शिव ने भी स्वयं भांग पी थी और नशा चढ़ाया था। वास्तव में यह ईश्वरीय नशा है। शिव परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव करो। तो जिस प्रकार सूर्य के सामने बैठने से सूरज की रोशनी प्राप्त होती है, समुद्र के पास बैठने से शीतलता की अनुभूति होती है, उसी प्रकार परमात्मा के सामने बैठने से, उनके सानिध्य में विराजमान होने से परमात्मा के सर्व गुण अनुभव होते हैं। परमात्मा शांति के सागर हैं। यह सोचकर मन को शांत बना दो, क्योंकि जैसे ही वो शांति के सागर हैं, वैसे ही मैं आत्मा उनकी संतान भी शांत स्वरूप हूँ और शांत स्वरूप बनकर शांति के सागर में समाते जाओ। जैसे बूंद सागर में समाती जाती है, वैसे आत्मा भी परमात्मा के गुणों में समाती जाए। तो पहले मन में चिंतन लाओ, उसके बाद परमात्मा से अंदर ही अंदर रूरिहान करो और फिर ऐसी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा जिसमें आप अनुभव करेंगे कि व्यक्त के सारे भाव समाप्त हो गए। व्यक्त दुनिया, व्यक्त शरीर, व्यक्त वातावरण, ये सब कुछ मिट जाएगा और आत्मा अव्यक्त बन जाएगी। अव्यक्त रूप धारण होगा। ऐसे लगेगा जैसे ये शरीर 5 तत्वों का हड्डी मांस का नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है, प्रकाश का शरीर है और मैं उस सूक्ष्म शरीर के साथ उड़ रहा हूँ। इतना हल्कापन महसूस होगा और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर भी लुप्त हो जाएगा और मैं आत्मा एक बिंदु के रूप में ही रह जाऊंगी और वह बिंदु रूप आत्मा उस परम बिंदु में समा रहा है। परमात्मा ज्योति स्वरूप, आत्मा भी ज्योति स्वरूप और ज्योति स्वरूप आत्मा उस परम ज्योति में समा रही है। इसी को हमारे भक्तों ने कह दिया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है।
ये भावनात्मक स्थिति बहुत ही ऊंची है, जिस स्थिति के आधार से आत्मा परमात्मा के समान बन जाती है और सच्ची सजनी बनकर के शिव के साथ वापस उसी मुक्ति धाम में चली जाती है। तो क्यों नहीं आज के दिन हम यह व्रत लें कि किसी भी प्रकार के विकार को हम अपने जीवन में आने नहीं देंगे। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अभिमान, न ईर्ष्या, न द्वेष, न जलस, न हसद, न राग, न छल, न कपट। ये सारे विकार जो मन को अशुद्ध बनाते हैं, दूषित करते हैं, इनके कारण आत्मा परमात्मा से बहुत दूर हो गई। आत्मा रूपी सजनी शिव साजन से अलग हो गई और शिवरात्रि पर यही व्रत लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि मुझे सदा ही उस शिव के पास रहना है और उसके लिए उनके समान बनना है और सदा शिव का ही नशा पीते रहना है, ताकि अन्य सब नशों से हम दूर हो जाएं। आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। तो परमात्मा वायदा करते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा मैं तुम्हें भी बनाऊंगा और तुम आत्माओं को अपने साथ उसी शांति धाम, मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। जहां से हम आए थे वहीं हमें वापस जाना है और फिर इस सृष्टि पर मानव से परिवर्तित होकर देव स्वरूप में हमें वापस भेजेगा। तो आज के दिन इसी प्रतिज्ञा के साथ शिवरात्रि मनाएं। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।